श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे थे हम। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के छठे श्लोक में कहा गया है, युधा मनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। मतलब कि अभी भी दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को जो सभी सेना है युद्ध लड़ने के लिए आमने सामने आ गई है उसका ब्यौरा दे रहे हैं कि कौन सी सेना में कौन से महारथी है। ऐसा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं कि पराक्रमी युद्धमन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी आमने सामने अपनी अपनी सेना में खड़े हैं। तो जब हम होश पूर्वक जीने की शुरुआत करते हैं, जब हम खुद को जानने के इस युद्ध की शुरुआत करते हैं, तब हमारी भी दुर्बुद्धि है, जो हमारा भी अंदर का दुर्योधन है, वो भी हमारे सामने एकदम अच्छे से लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर हम धर्म की चरण में है, धर्म से जीने का प्रयास कर रहे हैं, सात्विक लाइफ जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन हम हमारे अंदर के सभी बुरे भावों को, सभी अधर्मों को एक न एक दिन हरा ही देंगे। तो पूरे जीवन में बस यही करने का प्रयास करना है, एकदम सात्विक तरीके से जीने का प्रयास करना है, एकदम धार्मिक भाव से, बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना किसी को दुख पहुंचाए, धीरे धीरे अच्छाई की ओर खुद की लाइफ ले जानी है। और अपने अंदर के अच्छे भावों को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, बुरे भावों को धीरे धीरे कम करते जाना है और होश पूर्वक जीने का प्रयास करना है। अपनी लाइफ में चढ़ाव उतार आएंगे, ध्यान में भी चढ़ाव उतार आएंगे। तो जब अच्छा महसूस हो तब ज्यादा खुश नहीं हो जाना है। कभी कभी बुरा महसूस हो लाइफ में, कभी बुरा वक्त आए, बुरा टाइम आए, तो ना तो ज्यादा दुखी हो जाना है। बैलेंस में रहने का, अच्छे से रहने का प्रयास करना है। ध्यान में जो हमारा एक दिव्य अनुभूति होता है, परम सुख होता है, उसी भाव में रहने का प्रयास करना है। दिन भर हम जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% दे के, उसको सेवा की तरह से, उसको ध्यान की तरह से अगर हम करते हैं, तो हमारा वो काम भी धीरे धीरे ध्यान बन जाता है और अपनी भौतिक लाइफ में भी धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलती है। तो बस यही करना है और लाइफ को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। पहली शुरुआत खुद से करनी है, खुद का ख्याल रखना है, खुद के साथ अच्छे से पेश आना है, खुद को कभी भी दुख पहुंचाने का या बुरा फील करवाने का प्रयास नहीं करना है। उसके बाद में हमारी फैमिली का देखना है, हमारे फैमिली में सभी लोगों का अच्छे से केयर करना है। उसके बाद में आसपास जो भी सजीव सृष्टि है, जो भी दुनिया है, उसको खुद का ही हिस्सा मान के उनका भी जो भी हमसे अच्छा हो पाए वो करने का प्रयास करना है। अच्छा ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी अपने अंदर से कुछ भी बुरा ना निकल जाए, बुरा भाव ना निकल जाए, ये बहुत ही देखना है। जब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे और आगे की स्थिति आएगी, तो अपने आप महसूस हो जाएगा कि आसपास की जो भी चीजें हैं, जो भी दुनिया है, वो हमारा अंदर का ही एक हिस्सा है। उसको समझने का प्रयास करना है। कोई भी अलग नहीं है, सब कुछ एक ही चीज का अलग अलग भाव के रूप में प्रकट हुए हैं। एक ही परमात्मा ने अलग अलग आत्माओं के रूप में अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए, अलग अलग अनुभव लेने के लिए अपना जो है वो रूप लिया हुआ है। तो इसी भाव को याद रख के आगे बढ़